पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में, अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाए? ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मनीष कश्यप बिहार से आते हैं, एक बड़े यूट्यूबर हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी गाड़ी जो कुछ दिन पहले खरीदी गई वो E20 की वजह से खराब हो गई। अब ये जब सवाल उठा तो आज दिल्ली में मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑटोमोबाइल कंपनियों के हेड, तमाम बड़े हेड जो है बैठे थे, सामने पत्रकार बैठे थे। 1 घंटे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चला और इसमें कई सवाल पूछे गए, लेकिन मनीष कश्यप ने जो दावा किया था वो सवाल एक पत्रकार ने टोयोटा के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी से पूछा। तो सबसे पहले तो सवाल सुनिए। मेरा सवाल है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है आपके कंपनी की एक गाड़ी खराब हो गई इथेनॉल के इस्तेमाल की वजह से, और कहा जा रहा है कि आपकी कंपनी उस पे पैसे रिफंड नहीं कर रही या बनाने के लिए तैयार नहीं है, उसको वारंटी यानी नहीं दे रही है। So first, I will address a question that was directly posed to me with regard to a particular video on the social media relating to a high-cross vehicle. We have investigated the matter. The issue pertained to fuel that was not standard and was, had issues with it. It was it was not the standard E20 fuel. It had some impurities and water content, etc. in it. So, as is the standard protocol, we have serviced the vehicle. We have flushed the fuel tank and the fuel line, removed the non-standard E20 fuel which was there earlier, which was basically seemed to be adulterated. This fuel was removed, the tank and the fuel lines were cleaned. The vehicle was refilled with standard E20 fuel. There was no damage to any of the parts. The vehicle was tested and ran normally, and it has been given back to the individual. That vehicle actually is a E20 compliant vehicle. So that issue has got nothing to do with E20 at all. अब इस सवाल के जवाब में विक्रम गुलाटी जो कह रहे हैं वो आप सुन चुके हैं। वो अंग्रेजी में कह रहे थे। अंग्रेजी में जो कह रहे थे उसका हिंदी में करीब का अनुवाद ये है कि भाई मनीष कश्यप की गाड़ी में E20 की वजह से कोई खराबी नहीं आई थी, उन्होंने खराब पेट्रोल डाल लिया था और ये देश में पहले भी होता रहा है। वो इतने नॉर्मल तरीके से ये कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि पेट्रोल खराब था, उसमें खराब पेट्रोल डाल दिया गया, उसमें पानी का भी कुछ हिस्सा था, इसकी वजह से गाड़ी खराब हो गई थी, हमने उसको ठीक ठाक करके और कस्टमर को लौटा दिया है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर देश में पेट्रोल पंप से खराब पेट्रोल दिए जा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने ये सवाल भी पूछा, सुनिए। सर और गुलाटी सर ने जो कहा, क्योंकि जैसे हमने पटना वाले बिहार वाले केस में देखा कि गुलाटी सर कह रहे हैं कि उस गाड़ी में खराब क्वालिटी का तेल भरा गया, इस वजह से इंजन में खराबी आई। एंड पुनीत सर कह रहे हैं कि हम कस्टमर के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। अगर कस्टमर ने खराब क्वालिटी का तेल भराया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जो कस्टमर, क्योंकि ये भी देखा गया कि तमाम डीलर्स पर मिलावट वाला तेल मिल रहा है, तो नुकसान तो कस्टमर का हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने तो कह दिया कि गलती कस्टमर की है। तो खराब तेल ना मिले ये सुनिश्चित कैसे होगा? मेरा नाम मानव है, रिपब्लिक मीडिया से। सबसे दिलचस्प हिस्सा यहाँ आने वाला है। जब ये सवाल पूछा गया कि भाई अगर पेट्रोल पंप से खराब पेट्रोल दिया जा रहा है जिससे कस्टमर को ही नुकसान हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो वहां जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से ये बात है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम मंत्रालय से कोई नहीं है जवाब देने के लिए, लेकिन हमें उम्मीद है कि पेट्रोलियम मंत्रालय इस समस्या से निपटने की तैयारी भी कर रहा होगा। So इसमें जो मैं पहले बताना चाहूँगा कि ये कंटेमिनेटेड फ्यूल था। ये E20 के आने के बाद कंटेमिनेशन शुरू नहीं हुई है। आपका कहना सही है कि कस्टमर्स को टोटल अच्छा क्वालिटी का स्पेसिफिकेशन के हिसाब का फ्यूल मिलना चाहिए, बट इट इज़ ऑल्सो रियलिटी कि कुछ आइसोलेटेड जगह पे देर इज इंसिडेंस ऑफ पीपल कंटेमिनेटिंग द फ्यूल विच इज़ नॉट करेक्ट, एंड आई एम श्योर on behalf, although
we don't have anybody from the oil industry right now, but I'm sure the oil industry is actively looking at this and trying to address this problem, which was there earlier also. The sole point that I made was, as in the past, since in the earlier time when E10 was there, if you had contamination, you had a problem. Here also, this is a case of contamination, which was sorted out. तो कुल मिलाकर के ये जो सवाल जवाब आपने सुने, पहले आपने सुने मनीष कश्यप का दावा, फिर आपने पत्रकार के सवाल सुने और फिर टोयोटा की तरफ से जो सफाई आई वो सुने। अब इस पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके बताइए।